राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सत्पुरुष की। एक प्रश्न पूछा गया है, संतों ने परमात्मा को प्रकाश स्वरूप और शब्द स्वरूप क्यों कहा है? किसी ने रंगों की होली कहा है और किसी ने अमृत का स्वाद कहा है। ये भेद क्यों है, कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप लोगों की वजह से कुछ चंद शब्द कहने का मुझे मौका मिला है। अब चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज का सत्संग सुनने की कृपा करें। प्यारी साथ संगत जी, भेद उस परम अवस्था का नहीं है, उस परमात्मा का नहीं है, लेकिन भेद उस परम अवस्था को पहुंचने वाले व्यक्ति की अनुभूति प्रवणता का है। सबकी अलग अलग अनुभूति प्रवणता होती है। अब जैसे अंधे आदमी को भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है, कोई अंधेपन से परमात्मा के अनुभव में बाधा नहीं। ना तो तुम्हारी आँखों से परमात्मा का अनुभव हो रहा है, ना तुम्हारी आँखों के ना होने से परमात्मा का अनुभव रुकेगा। आँख से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अंधे आदमी को परमात्मा का अनुभव हो, समझो कि सूरदास को परमात्मा का अनुभव हुआ, तो वह अनुभव प्रकाश का तो नहीं होगा, क्योंकि अंधे के पास प्रकाश शब्द है ही नहीं। उसकी प्रतीति में कहीं नहीं है, उसके भाषा कोश में कहीं नहीं है। लेकिन अंधे आदमी के कान बड़े प्रवण होते हैं। आँखों से जितनी शक्ति बहती है, वह शक्ति भी कानों को मिल जाती है। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ देखी होगी, डेयर डेविल। उसकी भी आंखें नहीं होती, वो एक सुपर हीरो बना होता है। अपने कानों में इतनी शक्ति होती है, इतना अपने आप को प्रवण कर लेता है, अपने आप को इतना अनुभवी बना लेता है कानों से कि उसकी कान ही आँख बन जाते हैं। किसी ने नहीं देखी होगी तो देख लेना, नेटफ्लिक्स पर डेयर डेविल नाम से सीरीज़ है। उसमें वो व्यक्ति भी अपने कानों के माध्यम से देखता है। हालांकि कानों का काम सुनना होता है, पर फिर भी कानों के माध्यम से वह देख भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कानों में आंखें हों, परंतु कानों के सुनने की क्षमता से वो उन चीज़ों का अनुभव कर सकता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है। अनुभव करता है, अंदाज़ा लगाता है। आँखों से 80% शक्ति बहती है हमारे शरीर की। इसीलिए आँखें हमारे शरीर के सर्वाधिक जीवंत अंग हैं। और इसीलिए अंधे पर बहुत दया आती है। इतनी बहरे पर दया नहीं आती, लंगड़े पर दया नहीं आती, लूले पर दया नहीं आती, गूंगे पर भी दया नहीं आती, मगर हमें अंधे पर बड़ी दया आती है। उसका कारण ये है कि उसका 80% जीवन अवरुद्ध है। उसने प्रकाश को नहीं देखा, रंग नहीं देखा। ये तो जगजीवन दास जी ने होली की बात कही, ये कोई अंधा आदमी नहीं कह सकता। चूँकि हम कुछ दिनों से जगजीवन दास जी की वाणी को सुन रहे हैं, तो उन्होंने होली की बात कही। उसे रंगों का पता ही नहीं है अंधे आदमी को, लेकिन अंधा कहेगा अनाहत नाद की बात, शब्द धुन की बात। उसे संगीत सुनाई पड़ेगा, क्योंकि उसके कान दोनों काम करते हैं। उसके कान सुनते भी हैं और देखते भी हैं। उसके पास कान ही है, उसकी आँख भी और उसके कान भी। इसीलिए अंधे अक्सर संगीत में प्रवीण हो जाते हैं, गहरे उतर जाते हैं। उनका ध्वनि बोध गहरा होता है। मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल, उनके जो गुरुजी हैं, उनकी जो आँखें हैं वो काम नहीं करती हैं। 80 से 90% या शायद 95% काम नहीं करती हैं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, या शायद धुंधला धुंधला दिखाई देता होगा। तो वो उनके गुरु हैं। मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल, तो उनके वो मित्र हैं, उनको उन्होंने म्यूज़िक सिखाया। तो
मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंधा आदमी है, ध्वनि बोध उनका गहरा होता है। अंधा आदमी तुम्हें तो नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर पहचान लेता है कि तुम कौन हो। आँख वाला नहीं पहचान सकता। आँख वाले को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी इस तरह से पहचानने की। अंधा आदमी तो तुम्हारे पैर की आवाज़ सुनकर भी पहचानता है कि कौन आ रहा है। आँख वाले को कभी होश ही नहीं होता इस बात का कि कौन आ रहा है। पैर की आवाज़ कौन सुनता है? पति नहीं पहचान सकता आँख बंद करके बैठकर कि ये पत्नी के पैर की आवाज़ है। वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अंधा आदमी पैर की आवाज़ भी सुनता है, क्योंकि वे ही उसके जानने के स्रोत हैं, पहचानने के स्रोत हैं। तुम्हारी आवाज़ भी सुनता है, सुनने के माध्यम से ही परिचय बनाता है। तो जब अंधे को परमात्मा का अनुभव होगा, तो अनुभव होगा स्वर का, संगीत का, नाद का। उसके भीतर अनाहत की प्रतीति होगी। हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में स्वाद की बड़ी गहराई है। तुमने देखा कभी शराब की परख करने वाले लोग देखे? सिर्फ शराब का एक घूंट मुंह में लेकर वे बता सकते हैं शराब किस देश की बनी हुई है। तुम ना बता सकोगे। ना केवल यह कि किस देश की बनी है, बल्कि किस कंपनी की बनी है। ना केवल इतना कि किस कंपनी की बनी है, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि कितनी पुरानी है। 100 साल पुरानी कि 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। ऐसे आदमी को अगर परमात्मा का अनुभव होगा तो स्वाद का अनुभव होगा उसे। परमात्मा स्वाद की तरह आएगा, क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा स्वाद में ही प्रतिष्ठित है। वह जानेगा अमृत रस, जैसे किसी ने उसके गले में, कंठ में अमृत उतार दिया। इसीलिए भेद पड़ जाता है। भेद अनुभव में नहीं है, अनुभव करने वाले व्यक्तित्व में भेद है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपनी प्रकाश की रेखा, तम के तट पर अंकित है निःसीम नियति का लेखा। देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन से रवि शशि उड़ुगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते, फिर उठना फिर पढ़ना। आशा है वही निराशा, क्या आदि अंत संस्कृति का अभिलाषा ही अभिलाषा। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना। पल भर परिचित बन उपवन, परिचित है जग का प्रतिकन। फिर पल में वही अपरिचित, हम तुम सुख सुषमा जीवन। है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में। मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा खोया अपनापन, मेरे प्रकाश दिखला दो। अब ये जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रकाश दिखला दो, इसकी आंखें संवेदनशील हैं। इसे परमात्मा नाद की तरह नहीं आएगा, इसे प्रकाश की तरह आएगा, ज्योतिर्मय। हजार हजार सूरज उग आए हैं एक साथ, ऐसा आएगा। आलोक ही आलोक फैल जाएगा, भीतर बाहर आलोक ही आलोक का सागर लहराएगा, ऐसा आएगा। मेरे प्रकाश दिखला दो, मेरा खोया अपनापन। अब देखो, इन जो मैं आज बात बता रहा हूँ, बहुतों के प्रश्न होते हैं, हमें प्रकाश दिखाई दिया, शब्द नहीं सुनाई दिया, हमें शब्द सुनाई दिया, प्रकाश नहीं दिखाई दिया। आज मैं चेष्टा कर रहा हूँ उन लोगों के प्रश्नों के जवाब देने की, तो ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और मज़े लेते जाइए। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से, जब उषा सुनहली जीवश्री बिखराती, जब रात रूपहली गीत प्रणय के गाती, जब नील गगन में आंदोलित तन्मयता, जब हरित प्रकृति में नभ सुषमा मुस्काती।
तब जग पड़ते हैं इन नैनों में सपने, मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों में। चुभ जाए ना मेरे वज्र सदृश चरणों में, मैं कलियों से भयभीत नहीं फूलों से। जो सीमा से संकुचित और लांछित है, मैं उसी ज्ञान से त्रस्त नहीं भूलों से। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ लोग हैं जिन्हें फूलों से मोह है, उन्हें परमात्मा गंध की तरह आएगा। हज़रत मोहम्मद को ज़रूर परमात्मा गंध की तरह आया होगा, इसीलिए इस्लाम में गंध की महिमा हो गई, इत्र बहुमूल्य हो गया। यह मोहम्मद के कारण, ये मोहम्मद को परमात्मा ज़रूर गंध के रूप में आया होगा। मोहम्मद के नासापुट प्रगाढ़ संवेदनशील रहे होंगे। मुझको रंगों से मोह नहीं फूलों से। कुछ है जिन्हें फूलों से मोह है, जिन्हें फूलों से मोह है, उन्हें परमात्मा सहजल कमल की भांति खिलेगा। और कुछ है जिन्हें रंगों से मोह है, जगजीवन जी को रंगों से मोह रहा होगा, इसीलिए परमात्मा के आगमन पर कैसे होली खेलूं इसका भाव उठा। कैसे रंग बिखेरूं, कैसे पिचकारी चलाऊं, कैसे गुलाल उड़ाऊं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग संवेदनशीलता है, इसीलिए दुनिया के संतों के वक्तव्य में भेद पड़ गए। धर्म तो एक है, सत्य एक है, लेकिन उसकी अनुभूतियां बड़ी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे आकाश में चांद उगता है तो सागर में भी उसका प्रतिबिंब बनता है, नदी नालों में भी प्रतिबिंब बनता है, कुओं में भी प्रतिबिंब बनता है, तालाबों में पोखरों में भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सब जगह उसके प्रतिबिंब में थोड़ा थोड़ा भेद हो जाएगा। जिस माध्यम में प्रतिबिंब बनेगा, उस माध्यम का थोड़ा कुछ प्रतिबिंब में समाविष्ट हो जाएगा। सागर में बना प्रतिबिंब थोड़ा खारा हो जाएगा, मीठा नहीं हो सकता। अनंत अनंत लोगों ने परमात्मा जाना है, लेकिन लोग तो छोटे छोटे पोखर हैं, छोटे छोटे दर्पण हैं, उसमें परमात्मा की छाया बनती है। हमारा दर्पण जो कर सकता है प्रकट, उतना ही तो करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। कंठगत थे तेरे प्राण ध्यान में, कर लिया मैंने अमृत का पान रे। आ गई है जान में अब जान रे, 4 बूंदें ही मुझे पर्याप्त थी। इस भेद के कारण इतने धर्म पैदा हो गए दुनिया में, और इतना झगड़ा, इतना विवाद पैदा हो गया। ज़रूर मोहम्मद भिन्न है महावीर से, निश्चित भिन्न है, और क्राइस्ट कृष्ण से भिन्न है, और बुद्ध जरथुस्त्र से, लाओत्सु कबीर से, बाबा नानक जगजीवन से, जगजीवन मीरा से, सब भिन्न है। स्वभावतः इनकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, लेकिन जो जानते हैं, जो जागते हैं, वे जानते हैं कि चांद तो एक है। फिर कितने ही नदी नालों में, सागर सरोवरों में उसका प्रतिबिंब बने, इससे भेद नहीं पड़ता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सारे शास्त्रों में उस एक की ही कथा है, बड़ी भिन्न भिन्न है, और इस भिन्नता से मुझे विरोध नहीं है। इस भिन्नता का मुझे स्वागत है, क्योंकि वैविध रसपूर्ण है। एक रास्ता हो जाती, ज़रा सोचो, महावीर ही महावीर जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई कृष्ण भी होता, कृष्ण ही कृष्ण जैसे लोग होते, बड़ी एक रास्ता हो जाती। सुंदर है कि कोई क्राइस्ट जैसा व्यक्ति भी होता। जगत विविध है, और विविध होने के कारण समृद्ध है। सोचो ज़रा, एक से ही फूल खिलते, बस गुलाब ही गुलाब के फूल होते। गुलाब प्यारा फूल है, मगर सोचे कि सारी पृथ्वी गुलाब की ही झाड़ियों से भरी होती, तो गुलाब का सारा सौंदर्य चला जाता। कौन देखता गुलाब को? लेकिन जूही भी है, और चमेली भी है, और चंपा भी है, और बेला भी है, और हजार हजार फूल हैं, और सब फूल अपनी अपनी मस्ती से फूले हैं, अपने अपने रंग में डोले हैं। सब फूलों ने उसको ही प्रकट किया है, क्योंकि वही सब में फूला है। मगर नए रंग, नए ढंग, नई अभिव्यक्ति, नई सजावट, नया श्रृंगार। जगत विविध होने के कारण समृद्ध है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ,
सारे धर्मों में एक की ही चर्चा है, फिर भी अलग अलग हैं। गीता गीता है, कुरान कुरान है। ना तो गीता कुरान है, ना कुरान गीता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई एक दूसरे में लीन हो जाए। कुरान बचनी चाहिए कुरान की तरह। उसका रस और है, उसका तरन्नुम और है, उसकी अदा और है, उसका मज़ा और है। क्या तुमने कभी सुना है कुरान को किसी को गुनगुनाते? ना समझो भाषा, मगर हृदय में कुछ डोलने लगता है। लहर कुरान की ऐसी है, सुसंस्कृत नहीं है कुरान, कोई बहुत पढ़े लिखे मनुष्य का वक्तव्य नहीं है। मोहम्मद तो गैर पढ़े लिखे थे, मगर गैर पढ़े लिखे आदमी में एक सादगी होती है जो कुरान में है, जो गीता में नहीं है। गैर पढ़ा लिखा आदमी सादा होता है, सीधा होता है, साफ सुथरा होता है। उसके पास बड़े शब्द नहीं होते, उसके पास दर्शन शास्त्र नहीं होता, उसके पास प्रतीक भी जीवन के होते हैं, मगर खूब रस सीधे सीधे गीतों में है। गीता की अपनी खूबी है, उसका अपना स्वभाव है, उसमें दर्शन की ऊंचाइयां हैं, उसमें बड़ी बारीक ऊंचाइयां हैं, उसमें रहस्यों के पर्दे पर पर्दे उठाने की कोशिश की गई है। सुसंस्कृत मनुष्य का वक्तव्य है, दोनों की ज़रूरत है। दुनिया खाली होगी कुरान ना होगा तो, गीता ना होगी तो दुनिया का कुछ वंचित हो जाएगा। दुनिया के सारे शास्त्र अद्भुत हैं, अनूठे हैं, सभी बचने चाहिए, सभी मनुष्य की संपदा है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे वीडियोस को सुनता है वो अपने को घोषित करे सबका, किसी को भी इनकार ना करे। इनकार क्या करना, इनकार करने वाला आदमी छोटे दिल का होता है। ज़रा सोचो, जो कहता है मैं महावीर को ही स्वीकार करूँगा, कितने छोटे दिल का हो गया। ज़रा सोचो कि कोई कहे कि मैं सिर्फ ब्यास वाले गुरु को ही स्वीकार करूँगा, कितने छोटे दिल क्या हो गया। कोई कहे मैं आगरा वालों को स्वीकार करूँगा, चाइना वाले को नहीं स्वीकार करूँगा। कोई कहे मैं जापान वाले गुरु को नहीं स्वीकार करूँगा, कितना छोटा दिल हो गया। और ये आदमी गरीब रह जाए तो आश्चर्य क्या, आध्यात्मिक रूप से गरीब रह जाएगा। जो कहता है मैं तो सिर्फ कबीर को ही स्वीकार करूँगा, ये गरीब रह जाएगा। जो कहता है जो मैं सिर्फ स्वामी जी महाराज को ही स्वीकार करूँगा, वह व्यक्ति गरीब रह जाएगा। और स्वामी जी महाराज और कबीर जी बड़े प्यारे हैं, मगर ये आदमी गरीब रह जाएगा। सारी संपदा हमारी है। कोई बोलता है कि भाई हमें ब्यास से नामदान मिला, हमारा गुरु सच्चा, बाकियों का गुरु झूठा। अरे भाई क्यों झूठा? तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़े, मान लो किसी ए स्कूल में पढ़े, दिल्ली के स्कूल में पढ़े, तो तुम दिल्ली के स्कूल में पढ़े, उसमें जो शिक्षक तुम्हें पढ़ाते हैं, और कोई व्यक्ति जापान में पढ़ा, फ़र्क क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं। जो ABC उसने पढ़ी वही ABC तुमने पढ़ी। जापान की छोड़ो उदाहरण, भारत की ही उदाहरण ले लेते हैं। हिमाचल में जो 1 2 3 सिखाई जाती है वही 1 2 3 तो दिल्ली में सिखाई जाती है। कोई अच्छा और कोई बुरा क्यों? हाँ, किसी के समझाने का ढंग थोड़ा ज़्यादा असरदार हो सकता है, किसी के समझाने का ढंग थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। उलझन गुरु के कारण नहीं है, उलझन तुम्हारी समझ के कारण है। कोई ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति की बात जल्दी समझ जाते हैं। कोई थोड़े अनपढ़ होते हैं, वो थोड़ा अनपढ़ गुरु की बात समझ जाते हैं। गुरुओं का भेद नहीं है, मेरे लिए तो सभी गुरु एक जैसे हैं, मुझे किसी में कोई भेद नहीं पड़ता। और जो कहते हैं कि ब्यास में ही मिलेगा, आगरा में ही मिलेगा या होशियारपुर में ही मिलेगा, वो निपट मूर्ख और अज्ञानी है। सारी सृष्टि हमारी गुरु है। ये आग, हवा, पानी, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी गुरु हैं। तुम क्षुद्र सी बातों में अटके पड़े हो, लड़ते हो, मेरा ब्यास का गुरु बड़ा, कोई कहता है मेरा आगरा का बड़ा, कोई कहता है कि जी कबीरपंथी बड़े, कोई कहता है हमारा ये बड़ा। देखो, प्रत्येक मनुष्य इस मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का वसीयतदार है। मैं कहता हूँ कि भाई जो व्यक्ति मेरी वीडियोस को सुनते हैं वे सारे धर्मों और सारे गुरुओं का वसीयतदार है। इसीलिए मैं सारे धर्मों पर, अलग अलग संतों पर बोल रहा हूँ।
ताकि तुम्हें सब तरह की छटाएं थोड़ी थोड़ी अनुभव में आ जाएं। अलग अलग द्वारों से कैसे परमात्मा देखा गया, राधा स्वामी पंथ में कैसे देखा गया, कबीर पंथ में कैसे देखा गया, या महावीर के पंथ में कैसा देखा गया। भिन्न भिन्न झरोखों से कैसे उसकी छवि उभरी है, भिन्न भिन्न लोगों ने कैसे रसपूर्ण उसका वर्णन किया है। किसी ने प्रकाश रूप, किसी ने गंध रूप, किसी ने रस रूप, किसी ने स्वाद, किसी ने स्वर। ये सब तुम्हारे हैं, इसमें से किसी को भी इनकार मत करना, क्योंकि जिसको तुम इनकार कर दोगे उतने ही तुम कम हो जाओगे, उतने ही तुम छोटे हो जाओगे। और होना है विस्तीर्ण और फैलना है आकाश जैसा। आकाश किसी को इनकार नहीं करता है, चमेली को भी स्वीकार करता है, चंपा को भी, और आकाश चंपा को भी आनंद से, गुलाब को भी आनंद से, कमल को भी आनंद से अंगीकार किए हैं, आलिंगन किए हैं। इसीलिए आकाश समृद्ध है, सभी फूलों की गंध उसमें समाती है, सारे फूलों के रंग उसमें समाते हैं, सारे स्वर उसमें गूंजते, सारा संगीत उसका है, सारा सौंदर्य उसका है। ऐसे ही तुम भी बनो, ऐसा मुझे सुनने वाला हो। उसका कोई अपना धर्म ना हो, कोई पंथ ना हो, सारे धर्म और पंथ उसके अपने हो, फिर भी जो उसे अनुकूल लगे उसे वह साधे। साधना सबकी नहीं हो सकती, स्वीकार सबका हो सकता है। साधना तो एक ही की करनी होगी, किसी एक गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर तो चलना होगा। परंतु मैं ये नहीं चाहता कि तुम दूसरे गुरु को बुरा बोलो, दूसरे गुरु को ये बोलो वो बोलो। तुम बोलो कि फलाना गुरु बेईमान है, चोर है, उचक्का है, क्या लेना देना है तुम लोगों ने। हालांकि मैं ज़रूर कह देता हूँ कि भाई ये व्यक्ति के पास मत जाना, उस व्यक्ति के पास मत जाना। उसका मतलब इतना है कि भाई तुम लोग चुनो। उसका ये मतलब थोड़े ना है कि तुम नफरत करो। अगर अमेरिका का गुरु गलत है तो वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको नफरत करनी शुरू कर दे। मैं देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग गालियाँ निकालते हैं कि फलाना गुरु तो ऐसा कहता है, ये तो वैसा कहता है। अरे भाई मैं क्या करूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सभी गुरु अपने अपने हिसाब से ढंग में, अपने अपने ढंग में, अपने अपने विचार शक्ति के माध्यम से लगे हैं। सही हो कि गलत, इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु मेरी ये जिम्मेवारी है, चूँकि आप मुझे सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग लुट ना जाएं, आप लोग अपना पैसा ऐसे ही बर्बाद ना कर जाएं। मैं तो आप लोगों से कुछ मांगता नहीं, कुछ मांगा मैंने आप लोगों से? मैं रोया चिल्लाया? मैं मांगता हूँ उस परमात्मा से, उस अकाल पुरुष, उस वाहेगुरु से, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मुझे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ बंदगी करने वाला हूँ। बंदगी मैं क्या करूँगा, वो तो वही करवाए तो है। वो मुझे नहीं भूलता, हालांकि मैं ज़रूर भूल जाता हूँ। मेरा क्या काम है, मेरा बस यही काम है, चुपचाप बैठ जाना, और बाकी परमात्मा मुझे भजता रहता है। बाकी मेरे जो काम है वो आपने सुना तो होगा ही। संता के कारज आप कराया, हर कम करावण आया राम। संतों महात्माओं के कारज तो वो परमात्मा कर ही देता है। तुमने संत कबीर जी की बेटी की शादी की कहानी सुनी होगी, बहुत सी कथा कहानियाँ हैं, बहुत से संतों महात्माओं की, किसी का वो काम हो गया, किसी का ये हो गया, आप लोगों ने सुनी होगी। तो हमारा काम क्या है? एक फ़कीर क्या करता है? फ़कीर करता है बंदगी, फ़कीर का कार्य है बंदगी। फ़कीर नहीं मांगता परमात्मा से कुछ भी, वो कहता है जैसा तू रख वैसा हम रहेंगे, तेरी रज़ा और तेरे भाने में हम रहेंगे। हमें क्या मतलब है, तू चाहे सही रख चाहे गलत रख, चाहे अमीर बना चाहे गरीब बना। जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। इज्जत कर दी तो भी क्या होगा, तेरी ही मौज। किसी ने बेइज्जती कर दी, क्या घट जाता है हमारा। अगर दुख दिया तो भी तेरा, सुख दिया तो भी तेरा। फ़कीर क्या करता है, सिर्फ बंदगी करता है। संत सिर्फ बंदगी करता है, वो इतनी चिंताएं नहीं लेता अपने घर परिवार या दुनियाओं की, बस जिम्मेवारियां निभाता है, कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है।
वो फिक्र नहीं करता। घर में उसके कोई बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, फ़कीर के गृहस्थ हैं जो, तो कोई चिंता नहीं लेगा। हाँ, दवाई लेगा, दवाई देगा, खाना पानी देगा, जो भी ज़रूरत होगी वो सब करेगा, परंतु फिक्र नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा। क्योंकि फ़कीर आदमी को पता होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको पता है सब व्यक्तियों ने कर्मों का फल भोगना है, जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। बहुत से संत पीर पैगंबर हैं, कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं, भोग लेते हैं खुशी खुशी, उसके बाद फिर से आ जाते हैं अपने काम करने पर। तो भाई तुम लोग भी बंदगी किया करो। परमात्मा से क्या मांगोगे? क्या मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। जो जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। जो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पर फिर भी मैं ये बता दिया करता हूँ, जो जो दुनिया चाहते हैं वो अपनी दोनों आँखों के मध्य में ध्यान रख के साधन किया करो, सिमरन किया करो, श्वास क्रिया किया करो, ध्यान लगाया करो दोनों आँखों के मध्य में। और जो ख्वाहिश है सच्चे दिल से मांग लो। जो मांगोगे वो मिलेगा, मांगोगे मिल जाएगा। जब मिल जाएगा फिर तुम्हें पता लगेगा भाई मिला तो कुछ भी नहीं। 4 दिन की शांति होगी, 4 दिन का सुख होगा। फिर वही गाड़ी मांगनी है, गाड़ी भी मिल जाएगी। 4 दिन का तुम याद रखोगे गाड़ी है, फिर भूल जाओगे। उसके बाद घर है, घर मिल जाएगा। 4 दिन याद रखोगे, उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। फ़कीर का काम है बंदगी करना, और तुम दुनियादारों का काम है, मुझ जैसे दुनियादारों का काम है मांगना। दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, फ़कीर तो सिर्फ बंदगी करता है। तो भाई साधना तो एक की ही करनी होगी। अपने अपने गुरु महाराज के द्वारा जो जो आपको बताया है वो किया करो, जो उचित लगे आपको वो साधो। लेकिन तुम्हारी साधना के कारण तुम्हें शेष को इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें प्यारे लगते हैं गुलाब, तो गुलाब की खेती करो। तुम्हारी बगिया में गुलाब ही गुलाब लगा लो। मगर ये मत कहना कि जूही के फूल फूल नहीं है। ये मत कहना कि चमेली के फूलों में गंध नहीं है। ये मत कहना कि बेला झूठा है, मिथ्या है। ये क्यों कहोगे? ये कहने की ज़रूरत है? तुम्हारे पड़ोसी को बेला प्रीतिकर, उसने बेला लगाया हुआ है। और कभी कभी सुंदर होगा कि बेले की बगिया में भी जाओ। इससे तुम्हारा गुलाब के प्रति रस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कभी कभी अच्छा होगा कि चमेली से भी पहचान करो, जूही से भी संबंध जोड़ो। इससे तुम्हारा गुलाब के प्रति रस घटेगा नहीं, गुलाब के प्रति जो एक रसता पैदा हो रही थी वह कम हो जाएगी। फिर पुनः पुनः तुम्हें गुलाब में रस आने लगेगा। लौट लौट कर तुम फिर गुलाब के हो जाओगे। इसीलिए साधो एक, मगर स्वीकार सब करो। किसी एक गुरु के हो जाओ, मगर किसी और गुरु की बुराई मत करो कि वो ऐसा, वो झूठा, वो पखंडी, वो ये वो जाने अपने कर्मों का फल भुगतेगा। माना कि तुम्हें व्यास वाले महाराज जी पसंद हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरों को तुम नीचा दिखाओ या बोलो कि मेरा गुरु सच्चा, मेरे गुरु के रास्ते पर ही पहुंचोगे। माना कि तुम शिव की पूजा करते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बाकियों को बुरा कहो। बाकी भी एक से हैं। तुमने साधा एक, मगर स्वीकार सबको करो। तुम निरंकारियों के भवन में जाते हो, कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग बेकार हैं। सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब तुम लोग एक ही नूर से आए हो तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन जैन, कौन महावीर को मानने वाले, और कौन राधा स्वामी, कौन निरंकारी, कौन कबीरपंथी। मैं तुम्हें एक नया सूत्र दे रहा हूँ। ऐसा सूत्र कभी पृथ्वी पर नहीं दिया गया था, क्योंकि पहले लोगों ने कहा था कि जो साधो उसी को स्वीकार करो, शेष को इनकार करो। शेष से बड़ा भय था, बड़ा डर था, बड़ी घबराहट थी। ये डर आदमी को छोटा कर गया है, संकीर्ण कर गया है। किसी को हिंदू कर गया है, किसी को राधा स्वामी कर गया है, किसी को कबीरपंथी कर गया है, किसी को मुसलमान कर गया है, किसी को ईसाई कर गया है। आदमियत सबकी खो गई, छोटे छोटे टुकड़े होकर रह गए। ये आदमी को खंडित कर गया।
एक अखंड मनुष्य चाहिए, पृथ्वी अखंड होनी चाहिए, यह सारे भेद गिर जाने चाहिए, यह अभेद का साम्राज्य होना चाहिए, तो ही पृथ्वी पर गान उठेगा परमात्मा का। नहीं तो हिंदू मुसलमान लड़ते हैं और काटते हैं एक दूसरे को, और जैन और बौद्ध विवाद करते हैं और तर्क जाल फैलाते हैं, और इसी में सब उलझ जाता है। कोई कबीर पंथी राधा स्वामियों को गालियां निकाल रहा है, कोई राधा स्वामी कबीर पंथियों को गालियां निकाल रहे हैं। धर्म सुलझाने को चला था, उल्टा उलझा दिया। सुलझ सकती है बात, फिर ये गांठ खुल सकती है अगर तुम खोलो। ये खुलेगी तुम्हारे हृदय में, ये हृदय हृदय में खोलनी होगी, ऐसे बात ना बनेगी। मैंने एक ऐसा ग्रह देखा है जहाँ पे कोई सीमा नहीं, पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। करेंसी के नोट नहीं वहाँ, कुछ भी नहीं। ध्रुव तारे से 60 डिग्री कोण के ऊपर सीधे चले जाना। अगर तुम में से कोई कभी सूक्ष्म यात्रा की होगी या करने का इच्छुक है, तो भाई कोई कर रहा है तो ध्रुव तारा जो है उससे ठीक सामने चले जाना, 60 डिग्री के सीधी सेध में चले जाना। वहाँ पे तुम्हें कुछ दूर पर चलकर एक ग्रह मिलेगा, पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा। वहाँ पे तुम लोग कोई सीमा ना पाओगे, कोई करेंसी ना पाओगे, लोगों को लड़ते झगड़ते ना पाओगे। वहाँ का पानी लाल है, पक्षी पेड़ पौधे सब बड़े बड़े हैं। वहाँ की व्यवस्था मैंने देखी, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ इस पृथ्वी पर। यह व्यवस्था हो जाए तो सबसे बड़ी बात। जब भी कोई मेरे वीडियो को सुनने वाले से पूछे कि तुम्हारा क्या धर्म है, तो कहना सब धर्म मेरे, धर्म मात्र मेरा है। मैं सबको अपने हृदय में समाता हूँ, सबका संगीत मेरा संगीत है। मैं किसी को इनकार नहीं करता, क्योंकि इनकार करके मैं ही छोटा हो जाऊँगा, मैं ही कमज़ोर हो जाऊँगा। ख्वाब भी सबके अलग, ख्वाब की तावीर अलग, प्यार की बात अलग, इश्क की तफसीर अलग, ज़ख्मे दामा भी अलग, नाखुने तदवीर भी अलग। दिन अलग, दिल की तरफ आते हुए तीर अलग। लोग भिन्न हैं, लोग भिन्न भिन्न हैं, और सुंदर है ये बड़ा सुंदर है। अपनी मैत्री फैलाओ। तुम्हारे मित्रों में अगर मुसलमान नहीं है कोई, तो तुम किसी चीज़ से वंचित हो। कौन तुम्हें कुरान सुनाएगा? तुम्हारे मित्रों में अगर कोई कबीर पंथी नहीं है, तो भाई कौन तुम्हें संत कबीर से परिचय करवाएगा? कोई भी नहीं। अगर कोई कबीर पंथी है, निरंकारी है, अगर तुम्हारी मैत्री किसी राधा स्वामी से नहीं है, तो कौन तुम्हें उनके बारे में बताएगा? तुम्हारे मित्रों में अगर कोई ईसाई नहीं है, तो तुम्हें कौन उस अद्भुत जीसस से परिचय करवाएगा? तुम्हारे मित्रों में अगर कोई बौद्ध नहीं है, तो कौन तुम्हें खबर लाएगा धम्मपद के स्वरों की? मैत्री फैलाओ। कभी मंदिर भी जाओ, कभी मस्जिद भी, कभी गुरुद्वारा भी, वे सब तुम्हारे हैं। मेरे सुनने वाला, मुझे सुनने वाला सारे मंदिरों पर कब्जा कर ले। मस्जिद में भी जाए, गुरुद्वारे में भी जाए, गिरजे में भी जाए, राधा स्वामी सत्संग में भी जाए, कबीर पंथियों के यहाँ भी जाए, आगरा जाए, इधर जाए उधर जाए, सब जगह जाए। चौंकेंगे लोग बहुत देखकर, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई एक जगह कहीं, क्योंकि पुराने दिनों में यही धारणा रही है कि एक जगह कहीं, सारा अस्तित्व हमारा है। भाई क्यों एक जगह? जो करीब होगा, जो जब उपलब्ध होगा। नहीं तो इन सब बातों के कारण बड़ी छोटी बातें हो गई हैं। मैंने सुना है एक गांव में एक प्रोटेस्टेंट ईसाई आया। उस गांव में कोई प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का चर्च नहीं था। रविवार का दिन, चर्च जाने की उसकी पुरानी आदत, ना जाए तो बेचैनी। सारे गांव में घूमा, लेकिन कोई कैथोलिक ईसाइयों का चर्च था ही नहीं। कोई कैथोलिक ईसाई ही नहीं था गांव में। तो मजबूरी में उसने सोचा, ना जाने से कहीं बेहतर है कि प्रोटेस्टेंटों के चर्चों में ही चला जाऊं। है तो उसी जीसस का, बाइबल तो वही पढ़ी जाएगी, प्रशंसा में तो जीसस के ही गीत गाए जाएंगे। माना अपना नहीं है, मगर ना होने से तो बेहतर है, कहीं ना जाने से तो बेहतर है किसी होटल में बैठा रहूं, उससे तो यही चर्च बेहतर है। तो चला गया, पीछे बैठ गया। जो ईसाई पादरी प्रवचन दे रहा था, बड़ा आग्नेय प्रवचन था, जैसे अग्नि बरस रही हो। यही काम करते हैं लोग,
डराते हैं लोगों को। नरक का ऐसा उसने बीभत्स वर्णन किया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे रोने लगे, 2-3 स्त्रियां बेहोश हो गई, बूढ़े कांपने लगे। उसने वर्णन ऐसा किया नरक का, और आखिर में उसने कहा कि सुन लो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब नरक में सड़ोगे। अगर अभी तक जाग नहीं जाते, अभी भी समय है। इस समारोह में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति सजग हो जाए, नहीं तो नरक में पड़ोगे। सारे लोग हैं, किसी के आंसू बह रहे हैं, कोई स्त्री बेहोश पड़ी है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बूढ़े कांप रहे हैं, क्योंकि उसने बात ही इतनी कठिनाई की कही थी। नरक के वर्णन ऐसे किए जाते हैं। उसने वर्णन किया था कि आग में डाले जाओगे, जलोगे और मरोगे नहीं। मरने की भी सुविधा नहीं देते वे, जलते रहोगे अनंत काल तक, मरोगे नहीं। पानी सामने होगा मगर पी ना सकोगे, क्योंकि होंठ सी दिए जाएंगे। प्यास भीतर होगी, अनंत काल तक पानी सामने होगा। कल कल नाद पानी की सुनाई पड़ेगी, मगर पी ना सकोगे, क्योंकि होंठ सी दिए जाएंगे। कीड़े मकोड़े शरीर में छेद कर लेंगे, सब तरफ से छेद कर करके निकलेंगे, इधर से जाएंगे उधर से निकलेंगे, और तुम कुछ भी ना कर सकोगे, और अनंत काल तक। और ऐसी ठंड पड़ेगी कि दांत किटकिट करेंगे अनंत काल तक। एक बुढ़िया खड़ी हो गई, उसने कहा मेरे तो दांत ही नहीं है। तो उस पादरी ने कहा कि तू बैठ, दांत दिए जाएंगे। जिनके दांत नहीं है उनको नकली दांत दिए जाएंगे, मगर सर्दी तो ऐसी पड़ेगी कि दांत कटकटाने ही पड़ेंगे। तो फिक्र मत कर, ऐसा इंतजाम करके रखा है कि अगर नहीं होंगे दांत तो दिए जाएंगे। ये सारे लोग घबरा रहे थे और बेचैन हो रहे थे, मगर वह आदमी जो कैथोलिक था मस्त बैठा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे आप सभी हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। पादरी ने देखा कि ये आदमी क्यों मुस्कुरा रहा है। पादरी ने उससे पूछा कि भाई मेरे, सारे लोग नरक का वर्णन सुनकर कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा कि हम इस चर्च के सदस्य ही नहीं हैं, हमें क्या डर, हमारा दूसरा चर्च है, हम तो ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। ये बेचारों की हालत बड़ी खराब होगी, ये हमें समझ में आ रहा है। स्वाभाविक, प्रोटेस्टेंटों का चर्च, तो जिस नरक का वर्णन हो रहा है वह भी प्रोटेस्टेंटों का नरक होगा। नरक भी अलग अलग हैं, स्वर्ग में भी अलग अलग हैं, जैसे जीवन की आधारशिलाएं अलग अलग हैं। एक आदमी मरा, जर्मनी में, हिंदुस्तानी था, कहीं नौकरी करता था। मरने के पहले बड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि कोई पंडित पुजारी नहीं जो मरते वक्त गंगा जल पिला दे, गंगा जल भी नहीं, कोई मंत्र ही कान में बोल दे, वह भी नहीं। बड़ा भयभीत मरा, डरता हुआ मरा कि नरक जाना निश्चित है, स्वर्ग जाने का कोई उपाय ही नहीं। और जैसे ही मरकर उसने आंख खोली कि नरक के दरवाजे पर पाया। अंदर ले जाया गया, बिठाया गया, पूछा गया कि भाई किस नरक में तू जाना चाहता है? हिंदुओं के नरक में जाना चाहता है, हिंदुस्तानियों के नरक में जाना चाहता है, कि जर्मन के नरक में जाना चाहता है? क्योंकि तू ज़रा झंझट में है, तू रहा तो जर्मनी में, हिंदुस्तानी है, तुझे चुनाव का मौका है, तू चाहे तो हिंदुस्तानियों के नरक में चला जाए, चाहे तो जर्मनों के नरक में चला जाए। उस आदमी ने कहा देखो भैया, मैं पहले फ़र्क तो समझ लूँ कि दोनों नरकों में क्या क्या है। बताने वाले ने बताया कि फ़र्क तो कोई भी नहीं है, वही कष्ट हिंदुस्तानी नरक में दिए जाएंगे, वही कष्ट जर्मन नरक में दिए जाएंगे। फिर भी उसने पूछा कि भाई भेद करने का सवाल ही क्या है, फिर हिंदुस्तानी और जर्मनी की क्या सवाल, भेज दो कहीं, फिर भेद क्या है। मगर उसने कहा एक बात ख्याल रखना, जर्मन नरक में काम जर्मन कुशलता से किया जाता है, हिंदुस्तानी नरक में हिंदुस्तानी ढंग से किया जाता है। जिसको आना चाहिए आग जलाने, वह सुबह नहीं आया, 12 बजे आया, उतनी देर फुर्सत मिल गई। कीड़े मकोड़े भी हिंदुस्तानी हैं, सोए ही पड़े हैं। जर्मन नरक, जर्मन कुशलता व्यवस्था से किया जाता है, तो वह तुम सोच लो। उसने कहा मुझे हिंदुस्तानी नरक में आना है, मुझे नहीं जाना जर्मन नरक में। मैं भी तुमसे कहता हूँ, अगर स्वर्ग जाओ तो जर्मन को चुनना, और नरक जाओ तो हिंदुस्तानी चुनना। जीवन के नियम अलग अलग नहीं है, जीवन का नियम तो एक है। जीवन
एक शाश्वत धर्म तो एक है, सिर्फ उसकी अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग संवेदनाओं के कारण भेद पड़े हैं। बुद्ध बुद्ध की तरह बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण की तरह बोलते हैं, बस बोलने में ही भेद है। जो बोला गया है वह एक है। एक और प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा कि मनदीप भाई, जगजीवन जी के साथ मेरे जीवन का अंतिम मोड़ आ चुका है, आपके चरण में लपटाई रहूं यही प्रार्थना है। अजमेर वाले बाबा ने गाया है, मैली मैली सब कहें उजली कहे ना कोई, साईं आप उजली कहो तो लोग कहें सब कोई। देखो भाई, कोई काला नहीं है, सब उजले हैं। कोई अपवित्र नहीं है, सब पवित्र है। अपवित्रता भ्रांति है, वह भ्रांति छाया के साथ संबंध जोड़ लेने से पैदा हो गई है। छाया के कारण हम मैले मैले लग रहे हैं। हाँ, हमारे वस्त्र मैले हो गए हैं, सच है, और हमारी देह पर धूल धुआंस जम गई है, सच है, और हमारा मन भी न स्वस्थ है न सुंदर है, मगर हमारे भीतर हमारा जो असली स्वरूप है वह वैसा का वैसा कुंवारा है, वह कमल के फूल की तरह अलिप्त है। मैं तुम्हें याद उसी की दिलाना चाहता हूँ। बाकी सब बातें गौण हैं, बाकी सब बातें तो व्यर्थ हैं। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें उन्हीं की बातें कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, यह बुरा वह शुभ, तुम्हारे कर्मों की ही चर्चा कर रही हैं, तुम्हारे अस्तित्व की नहीं। और उनके कर्मों की अतिशय चर्चा के कारण लोग बड़े आत्मनिंदित हो गए हैं। उनका चित्त बड़ी आत्मनिंदा से भर गया है। वे घबरा गए हैं। उनको लग रहा है कि हम डूबे, हमारा उबरने का कोई उपाय नहीं है। और पंडित पुरोहित इसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जितना घबरा दिया जाए उतनी ही आसानी से तुम्हारा शोषण हो सकता है। डरा हुआ आदमी कुछ भी करने को राजी हो जाता है। उससे कहो सत्यनारायण की कथा करो तो वह सत्यनारायण की कथा करता है। उससे कहो यज्ञ करो तो वह यज्ञ करता है। हमारे घर के आसपास जो पड़ोसी हैं वे भी सत्यनारायण की कथा कराते हैं, साल में एक आध बार ज़रूर करवाते हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने करवाई होगी, क्योंकि मैं तो अपने घर पे हूँ नहीं, परंतु ये तो वक्त होता ही है, जब भी हमारा जो गेहूं है वो पकने लगता है तब तो वो ज़रूर करवाते हैं। उनसे कहो इसमें घी डालो, उसको समझ में भी आता है कि घी आग में नष्ट हो रहा है, घी लोगों को मिल नहीं रहा है खाने को, मगर डरा हुआ आदमी कुछ भी करने को राज़ी हो जाता है। उससे कोई भी मूर्ता करवा लो। यज्ञों के नाम पर मूर्ता हो रही है, पूजा पात्री के नाम पर मूर्ता हो रही है। डरे हुए लोगों को कहीं भी झुका लो, झुकाने के पहले उसको डराना ज़रूरी है, नहीं तो वह झुकेगा नहीं। उसको कहो ये पत्थर की मूर्ति भगवान है, इसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, झुको, वह तत्क्षण झुक जाएगा। वह डरा हुआ है, वह किसी तरह अपने डर के ऊपर उठना चाहता है, मगर पुजारी तुम्हें डर से ऊपर नहीं उठने दे सकता, क्योंकि तुम डर के ऊपर उठ जाओ तो तुम पुजारी के घेरे के बाहर हो जाओगे और वो पुजारी तुम्हें लूटने में सक्षम ना हो सकेगा। पुजारी के व्यवसाय का नियम ही यही है। ये जो ज्योतिषी चारे आजकल बने हुए हैं, इनका नियम ही यही है कि तुम्हें डरे डरे रखो, तुम्हें भयभीत रखे। इसीलिए वह तुम्हें कहता है मैली मैली सब कहें। वह तो तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। ये पाप, ये बुरा, उसका सारा हिसाब किताब यही है कि तुम्हें क्या क्या बुरा है उसकी फेरिस्ट तुम्हारे सामने अतिशय करके खड़ी कर दी जाए, ताकि तुम कांप जाओ। मेरी चेष्टा बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें पुजारी से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पांडित्य से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारे कर्म तो सब बाहर बाहर हैं, अच्छे भी और बुरे भी सब बाहर बाहर हैं, शरीर ही भोगेगा, उनका कोई आत्यंतिक मूल्य नहीं है। तुम परम पवित्र हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है। तुम उजले हो, तुम मैले हो ही नहीं सकते।
तुम्हारे मैले होने का कोई उपाय ही नहीं है। तुम मैले हो जाओगे तो फिर उजले होने का कोई उपाय नहीं, फिर कोई साबुन धो न सकेगी। आत्मा मैली हो जाएगी तो कौन साबुन धो सकेगी, और आत्मा मैली हो जाएगी तो फिर किसी के हाथ की बात न रही। आत्मा मैली होती ही नहीं, मन मैला होता है। आत्मा का मैला होना ऐसा ही असंभव है जैसे आकाश का मैला होना। बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश मैला थोड़ी होता है। धूल धुआं उठती है, आंधी उठती है, तूफान आता है, चली जाती है, फिर आकाश उजला का उजला। आकाश कभी मैला नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारा अंतर आकाश है। मैं तुम्हें उसकी ही याद दिला रहा हूँ, और उसकी तुम्हें याद आ जाए तो एक क्रांति घट जाती है। उसकी याद आते ही तुम्हारे कृत्य भी उजले होने लगते हैं, क्योंकि जिसको अपने भीतर का उजलापन दिखाई पड़ गया फिर असंभव हो जाता है कृत्य और मैला हो। जिसको भीतर का उजलापन दिखाई पड़ गया उसके व्यक्तित्व में और जीवन में उजलापन बहने लगता है, उसकी धारा प्रवाहित हो जाती है। भीतर तुम्हारे एक वीणा पड़ी है, मैं उसी को तुम्हें याद दिलाता हूँ। इस अंधेरे के सुनसान जंगल में हम डगमगाते रहे, मुस्कुराते रहे, लौ की मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। याद आते रहे, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसीलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में घिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। जख्म जब भी कोई मेरे दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। कितने ही पाप किए हों और कितने ही भटके हो, और कितने ही जीवन में दुर्दिन और दुर्घटनाएं घटी हों, कुछ भी हुआ हो, जख्म जब भी कोई मेरे दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। तुम्हारी गुनगुनाहट नहीं मिटी है, तुम्हारा गीत नहीं मिटा है, मिट नहीं सकता। तुम्हारे भीतर शाश्वत संगीत है, मैं उसी की तुम्हें याद दिला रहा हूँ। याद आनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी, और तुम्हारी दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम सोच बदलो, तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाएंगे। वो कबीरदास जी की वाणी है ना, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझते बुरा ना कोय। हम दूसरों को बुरा बुरा कहते हैं, ये बुरा वो बुरा, मेरी पत्नी बुरी मेरा पति बुरा, मेरे बच्चे बुरे मेरी माँ बुरी मेरा बाप बुरा। अरे भाई, जिस पे तू उंगली उठा रहा है पहले खुद को तो खोज, कौन बुरा। जब तुम्हारे अंदर से ये बुराई मिट जाती है, तुम दूसरों में बुराई देख ही नहीं पाते। जब तुम्हारे अंदर का चोर मिट जाता है, तुम्हें किसी में चोर नहीं दिखाई पड़ता, अहंकारी नहीं दिखाई पड़ता, लोभी लालची कामी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो नहीं है। अब ऐसा समझो तुमने काला चश्मा लगाया। अब जब तुम काले चश्मे के ज़रिए देखोगे तो दुनिया काली नज़र आएगी, हरा चश्मा लगाओगे तो हरी नज़र आएगी। उसी तरह से लोभ का चश्मा आंखों पे चढ़ा लिया, दुनिया लोभी नज़र आएगी, दुनिया बुरी नज़र आएगी, दुनिया कैसी तो कैसी नज़र आएगी। इसीलिए सोच बदलो, अपने सोचने का नज़रिया बदलो, सोच अच्छी करो। सोच अच्छी करोगे, सारी दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। ये जो तुम गालियाँ निकालते हो, मेरी पत्नी खराब, मेरा पति खराब, मेरे बच्चे खराब, मेरा परिवार खराब, सब बदल जाएगा। तुझी से इब्तिदा है,
तू ही एक दिन इंतहा होगा, सदा ए साज होगी और ना साजे बेसदा होगा। सब शून्य हो जाएगा उस स्वर को सुनते सुनते, क्योंकि वह संगीत शून्य का संगीत है। सदा ए साज होगी और ना साजे बेसदा होगा। तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। उसी परमात्मा से प्रारंभ है, उसी परमात्मा में अंत है। बीच सारा सपना है, सुख का, दुख का, गिरने का, उठने का, पाप का, पुण्य का, सब सपना है। सपने से कहीं कोई मैला हुआ? सपने कहीं मैले कर सकते हैं? मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। तुम्हारे तथाकथित नैतिक धर्मगुरु केवल तुम्हारे सपनों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे कहते हैं अच्छे सपने देखो, बुरे मत देखो। मगर जो आदमी बेहोश है वह क्या अच्छा देखे, क्या बुरा देखे? सपनों का वह मालिक थोड़े ही है। तुम्हारे हाथ में थोड़े ही है अच्छे सपने देखना, कि रात सो गए कह के कि भाई अच्छे सपने देखेंगे। अक्सर ऐसा हो जाएगा, जो अच्छे सपने देखना चाहते हैं वे बुरे सपने देखते हैं, क्योंकि दिन भर बुराइयों को दबाते बैठे रहे। फिर रात वे ही दबाई हुई बुराइयां सपनों की तरह प्रकट होने लगती हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुरे आदमी रात अच्छे सपने देखते हैं, क्योंकि वे अच्छाइयों को दबाते हैं। जो दबा रहता है वही सपने में उभर आता है। सपनों पर तुम्हारा बस क्या है? इसलिए मैं नहीं कहता कि सपने बदलो, मैं नहीं कहता आचरण बदलो, मैं कहता हूं अंतस को जगाओ, जागो। सपने वगैरह बदलने से कुछ भी ना होगा। अच्छा भी सपना देखा तो सपना ही है भाई। सपने में साधु हो गए, संत सन्यासी हो गए, क्या लाभ? कि चोर हो गए, क्या हानि? कि सपने से कोई मैला होता है ना कोई उजाला होता है। सपने तो सपने हैं, आते हैं चले जाते हैं। ये सारा संसार सपना है। देख मेरे भाई, मैं इतनी ही बात तुझे याद दिला रहा हूँ। रोज रोज अनेक अनेक ढंगों से, अनेक अनेक इशारों से कि जागो, तुम उजले हो, तुम परम पवित्र हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। थोड़ी खोज करो, ये केंद्र दूर नहीं है, जरा सा फासला है। सिर और हृदय का फासला ही आदमी और परमात्मा का फासला है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही इंचों का है। बुद्धि में भटके रहे तो संसार, हृदय में आ गए, भाव में आ गए तो भक्ति, भक्ति में आ गए तो भगवान दूर कहाँ। सब गए हैं सामने के शोर तक, कौन जाता है किसी के शोर तक। कब मिला सूरज निशा के बीच में, ढूंढना उसको पड़ा है भोर तक। सुबह तक खोजोगे तो ही मिल पाएगा। सूरज सूरज है, सुबह भी है, मगर लोग बेचारों की सपनों की तंद्रा में, मूर्छा में खोए हैं, नींद में खोए हैं। कुछ लोग बुरे सपने देख रहे हैं, कुछ लोग अच्छे सपने देख रहे हैं। बस तुम्हारे साधु असाधु में इतना ही फर्क है। मैं चाहता हूँ ना साधु ना असाधु, तुम्हारे भीतर भगवत्ता का उदय हो। तुम परमात्मा हो, इसीलिए याद दिलाता हूँ, तुम उजले हो, तुम कंवारे हो। तुमसे कभी कुछ ना भूल हुई है ना हो सकती है, क्योंकि तुम करता नहीं हो, साक्षी हो। ये जो कुछ भी हो रहा है बस हो रहा है। ब्रह्मांड को जैसा होना चाहिए वह वैसा ही है। हर परिस्थिति में कुछ भी हो रहा है बस स्वीकार करो और बस देखो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस अपनी टांगे मत अड़ाओ, अड़चन मत बनो। जो होना है उसे होने दो, क्योंकि सृष्टि ये चाहती है कि ये ऐसे हो। अब बहुत से मुझे कहते हैं कि यार तुमको तो तुम्हारे माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया? अगर मैं घर से बाहर ना निकाला जाता तो क्या मैं सीखता कि परिवार में कैसे जीना होता है? अकेले अगर बाप का हाथ सर पर ना हो तो किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है, मैं नहीं सीख पाता। जो खर्च होता है घर का, कैसे मेंटेन करना होता है, किराए का खर्च, ये खर्च वो खर्च, बड़े सारे खर्चे होते हैं। तो किस प्रकार से उसको मेंटेन करना होता है, देखना होता है, किस प्रकार से एक सामंजस्य बिठाना होता है, तो ये सब मुझे पता चला।
तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा ही हुआ मुझे बाहर निकाला गया, नहीं तो मैं तो आलसी बना रहता। और वैसे भी मस्ती इतनी आती है परमात्मा की कि भाई उससे उठने का दिल नहीं करता, फिर तो जी करता है बस बैठे रहे। फिर भी परमात्मा मुझे सिखाना चाहता था, उसने मुझे बढ़िया ढंग से सिखाया। तो अगर ये हो गया तो किसी का कोई कसूर नहीं, ये परमात्मा की मौज है। हमें हर परिस्थिति में उसकी मौज में ही रहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शुक्र है परमात्मा, तूने हमारे साथ ये किया। याद रखना मेरे मित्रों, मेरे सगे संबंधियों, दीवानों, कोई भी परिस्थिति आती है तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ भी आता है, चाहे तुम तकलीफ़ में हो, पीड़ा में हो, दुखी हो, तो ये दुख तुम्हें बदल कर रहेगा। जब तक तुम बदलने को तैयार नहीं हो जाओगे, तुम बदलोगे नहीं, तब तक बार 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 वही वही परिस्थितियाँ आती जाएंगी, आएंगी। क्योंकि परमात्मा सबसे बढ़िया सिखाने वाला है, वो सिखाता है कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। देखो, दुनियादारी का भी मैं बता दिया करता हूँ, आध्यात्मिक भी बता दिया करता हूँ, दोनों हैं, मिक्सचर हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पारिवारिक माहौल से ही नहीं होंगे तो तुम क्या खाक भजन सिमरन करोगे। तो परिवार में भी शांति बनाए रखा करो। जिन परिवारों में शांति नहीं, कलह क्लेश है, उन परिवारों में धन की भी कमी होती है, उन परिवारों में पूरी तरह से दरिद्रता आती है। चाहे किसी भी तरह की दरिद्रता हो, चाहे बीमारी आए, चाहे धन की कमी आए, चाहे खाने को ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, दरिद्रता होती है। घरों में शांति अवश्य बनाए रखो। और मैं गृहिणियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी स्त्रियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, दादियाँ हैं, कोई भी खाना बनाती हैं, उस प्रभु का स्मरण करते हुए बनाया करें, चिढ़कर मत बनाया करें। खिजे खिजे कि चिढ़ चिढ़ कर खाना बनाया तो वही चिड़ाहट खाने में जाएगी और तुम्हारा परिवार का माहौल बिगड़ेगा। तो जब भी तुम लोग खाना बनाओ, स्त्रियां हो या पुरुष हो, कोई भी बनाता हो, घर का कोई भी सदस्य खाना बनाता हो, खाना बनाते वक्त या बनाने से पहले हाथ जोड़कर आंख बंद करके 2 मिनट ज़रूर प्रार्थना कर लिया करो कि हे प्रभु, शुक्र है तेरा, तूने हमें ये अन्न दिया पकाने को। जो भी व्यक्ति इस अन्न को खाए वह शांत चित्त मौन हो जाए। और अगर आपके परिवार में कोई सदस्य मांस, अंडा, शराब आदि खाते पीते हों, तो बस प्रार्थना कर देना कि अगर वो ये इसको खाएं तो वो ये सब छोड़ दे। ऐसा करके तो देखें, बस प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर 2 मिनट का काम है कि वो ये छोड़ दें। बच्चे कहना नहीं मानते, ये प्रार्थना करके खाना बनाएं कि बच्चे कहना मानना शुरू कर दें। करके तो देखें, क्योंकि जो भावना आप खाने में डालोगे, चाय बनाते वक्त डालोगे, पानी देते वक्त डालोगे, वैसा ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्रियां और पुरुष मुझे सुनते हैं, वे ऐसा ज़रूर करें, तुम्हारे घरों के कलह क्लेश इस चीज़ से कम हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम्हारे घर में कलह क्लेश कम करने की। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, ना किसी को समझाना, ना किसी को बुझाना। तुम लोग जाते हो तांत्रिकों के पास, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वास्तु करवाते फिरते हो कि हमारा जो बाथरूम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए, कैमरे का एंगल ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ना ना ना, इन सबसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता है, परंतु इससे हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो इन सबसे दूर हटकर ये चीज़ ज़रूर किया करें, खाना बनाया करें। खाना बनाते वक्त ये शुभ भावना ज़रूर डाला करें। ये एक तंत्र की विद्या है। देखो, तंत्र जो है हमारा, तांत्रिक देखे होंगे तुमने, तुमसे 11-11 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये, पत्नियां चली हैं तांत्रिकों के पास, मेरा पति मेरे वश में आ जाए, पति चले हैं मेरी पत्नी मेरे वश में आ जाए, और भी न जाने क्या क्या मूर्ताएं करते हैं। तांत्रिक 25,000 ले लिए, 35,000 ले लिए, 11,000 ले लिए, कोई गले में माला डाल ली, उनसे बनवाकर कोई अभिमंत्रित, कोई धागा डाल लिया, कोई कुछ डाल लिया। कुछ नहीं होने वाला। बस तुम्हारा विश्वास जो है उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, तुम्हारा जो पैसा है वो लूटा जाएगा इन तांत्रिकों द्वारा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और याद रखना, घर में मांस, शराब, अंडा, इन चीज़ों से परहेज़ रखना, अपने आप ही तुम लोगों के घरों में शांति आ जाएगी। अगर तुम्हारे घर वाले पीते हैं, खाते हैं, तो एक बात याद रखना, खाना बनाते वक्त रोटी तो सभी खाते हैं, चावल वगैरह,
तुम्हारे घर के सदस्य खाते होंगे, जो मांस इत्यादि खाते हैं, बस रोटी बनाने से पहले हाथ जोड़ लेना, बस प्रार्थना कर देना। क्या नहीं हो सकता? तुम लोग सोचती होंगी कि हम लोग नहीं बदल सकती। देखो, एक जो व्यक्ति संत होता है, उसको संत बनाने के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। देख लो, एक माँ ही अपने बच्चे को साधु बनने की प्रेरणा देती है। तुमने प्रहलाद की कथा तो सुनी होगी। प्रहलाद अपनी माँ के कारण इतना बड़ा भक्त था, माँ के कारण। तो तुम माएँ हो, प्रेम से पेश आओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी से प्रेम से पेश आओ। जितना वक्त तुम निंदा चुगली करने में बर्बाद करती हो एक दूसरे की करने का, उतना वक्त तुम ये सब कियो। तुम पोछा लगाते हो, पोछा लगाते वक्त हाथ में थोड़ा सा नमक पकड़ लेना और प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, ये जैसे ही इस पानी में जाए, जहाँ जहाँ घूमे, वहाँ वहाँ ये पॉजिटिविटी फैल जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए। जहाँ जहाँ पोछा जाएगा वहाँ वहाँ पॉजिटिविटी फैल जाएगी। घरों में थोड़ा साफ सफाई रखा करो, खिड़कियाँ वगैरह खुली रखा करो। वास्तु करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा अपनी चप्पलें बाहर रखा करो, साइड में रखा करो। इससे क्या होगा? थोड़ा कूड़ादान अपना घर के जो दरवाज़ा है उसके साइड में रखा करो। नेगेटिविटी होती है उसमें। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखो। हमारे सनातन की संस्कृति है, हमारे सनातन की ऐसी अच्छी संस्कृति थी जो अभी इन पंडितों के कारण दुष्ट हुई पड़ी है, इन दुष्ट पंडितों के कारण पूरी विकृत हो गई है। तो भैया अपनी संस्कृति को भूलो मत। ये नहीं कि तुम ब्यास जाते हो या आगरा जाते हो या शाहपुर जाते हो या तुम राधा स्वामी होगे, कबीर पंथी होगे, निरंकारी होगे, तुम मानते नहीं। देखो, मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। एक बात में याद रखना, जो जो तुम सोचते हो वैसा वैसा तुम लोगों के साथ होता रहता है। जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी किसी के कारण नहीं है, अपनी ही सोच के कारण है। सोचता है हाय मैं गरीब हूँ, हाय मेरे घर में ऐसा होता है, हाय वैसा होता है, तो ये हाय ही खा जाती है तुम लोगों को। कुछ भी हो जाए, रज़ा और भाना मानकर उसके हुक्म में रहना है। और जो चीज़ मैंने कही इसको अमल में लाना शुरू करो। देखना, तुम 5-6 महीनों के बाद तुम्हारे घर में ही सुख शांति होगी। कैसे होगी उसकी कीमिया तुम लोगों को बता दी। क्योंकि तुम लोग परेशान होते हो, हमारे घर में ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक तो मैंने बताया खाना वाली प्रक्रिया, दूसरी बताई घर में पोछा लगाने वाली प्रक्रिया, तीसरी मैंने बताई दोनों आँखों के मध्य में जो स्थान है वहाँ पर तुम साधन किया करो, सिमरन किया करो अपने अपने गुरु महाराज का, और श्वास क्रिया किया करो। इससे करने से तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा होगी, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो क्यों नहीं हम सभी समृद्ध हो सकते? काहे को हम दूसरे को गालियां निकालते हैं? इतना वक्त तुम उतनी चीज़ को पाने के लिए ही लगा सकते थे। क्यों जलते हो कि सामने वाले ने गाड़ी ले ली, मकान ले लिया? तुम खुद मांग लो परमात्मा से। बस यही बोलो ना कि परमात्मा शुक्र है तूने उसे दिया, मुझे भी दे। अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे मांग लो, क्या ज़रूरत पड़ी है? और जब तुम्हें ज़रूरत के हिसाब से मिल जाए, तुम अपना भजन सिमरन करो। एक बात याद रखना, जो भी व्यक्ति बंदगी करते हैं, जो भी साधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको कोई कमी नहीं रहती है, किसी की बात की कोई कमी नहीं रहती है। और मैं ये इसका दावा करता हूँ कि कोई कमी नहीं रहती है। उदाहरणें हैं मेरे पास बहुत, आप लोगों के सामने भी होंगी। भूखे नहीं मरोगे, परंतु बेईमानी मत करना, 2 नंबर का कुछ मत करना। अगर जैसा खिलाओगे, जैसा कमाई करोगे, वैसा ही खाना आएगा, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये सभी तुम्हारी समस्याएं होती हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अब एक और बात रह गई, भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन इन 2 हिस्सों में तोड़ा गया है राधा स्वामी मत के अनुसार। अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से मतों के मुझे सुनते हैं, परंतु राधा स्वामी मत के अनुसार भजन और सिमरन को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए जाते हैं। सिमरन करने से शरीर सुन्न हो जाता है, शरीर का भान नहीं रहता, शरीर का बोध नहीं रहता। सिमरन करते वक्त जपते जाना है, जपते जाना है, जपते जाना है। एक विचार आ जाएगा और तुम्हारे मन में एकाग्रता आ जाएगी। रिद्धि सिद्धि भी आ सकती है, पर ज़्यादा इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि आंतरिक चढ़ाई के लिए इस शक्ति का प्रयोग होता है। अगर शक्ति ना हो तो तुम आंतरिक चढ़ाई भी नहीं कर सकते। रिद्धि सिद्धि आ जाएगी
उनका ज़्यादा फंसना नहीं है, मिल जाए तो शुभ है, बस चुप रहना है। दोनों आंखों के बीच में सिमरन के शब्दों का प्रयोग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जपते जाएं, एकाग्र हो जाओगे। जो भी तुम्हारे गुरु हैं उनको अपने खोपड़ी में रखा करो, ताकि उनके गुण धर्म तुम्हारे भीतर चले आएंगे। और पता कर लेना तुम्हारा गुरु जो भी होगा कितने बजे वो भजन सिमरन के लिए बैठता है, उतने बजे ज़रूर बैठने की चेष्टा करें। पता कर लिया करें कब कब बैठते हैं। कोई 3 बजे बैठता है सुबह, कोई 5 बजे, अपना अपना वक्त होता है। मेरा पूछोगे, मेरा कोई वक्त ही नहीं है। दोपहर में याद आ गया परमात्मा तो दोपहर में, शाम को याद आ गया तो शाम को। क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। जब परमात्मा याद आए सो आए। तो आप अपने गुरु से ज़रूर पूछ लेना कि कब बैठते हो। अगर वो सुबह 3 बजे बैठते हैं तो सुबह 3 बजे बैठें। क्यों बैठना है? क्योंकि सुबह 3 बजे वो अपनी बंदगी कर रहा होगा और आप याद करोगे, अपने गुरु को याद करोगे तो उस वक्त आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसकी रेडिएशंस जो है, उसकी किरणें हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आपका जो आधे घंटे का भी वो भजन सिमरन करना है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, इन छोटे छोटे सूत्रों को मान लिया करो, अमल करोगे तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं करोगे तो इसमें किसका नुकसान है? तुम लोगों का ही है। तो खैर, ये था सिमरन वाला अंग। और जैसे ही तुमने आधा घंटा सिमरन किया, पौना घंटा किया, उसके बाद क्या करना है? शब्द धुन सुनना है। शब्द धुन सुननी है और प्रकाश देखना है। इस प्रकाश को देखने के बाद, देखते देखते, शब्द धुन सुनते सुनते तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम हो, जहाँ तुम्हारा स्वरूप विद्यमान है। यह है प्रक्रिया भजन सिमरन की। इसको किया करें। रोज़ रोज़ बता देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर कोई सवाल ना बचे, तुम लोग मुझे तंग ना करो। तो आगे श्वास क्रिया बताता हूँ। उसमें क्या करना होता है? 15 से 20 मिनट लंबे लंबे सांस लेने हैं। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ दिया। ये नहीं कि एक नाक बंद करना है और दूसरा खोलना है। आज ही एक आंटी जी ने मुझे बताया कि एक नाक खोलना है दूसरा बंद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सांस तुम लोग लेते हो, सारा दिन लेते हो, नाक से ही लेते हो ना, और नाक से छोड़ देते हो। परंतु इस प्रक्रिया में क्या करना है? नाक से लंबा सांस ले लेना है। फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए। चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, सोफे पर लेट के कर सकते हैं, हाथ सीधे रखने हैं, जैसा मर्जी रख सकते हो। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। इस तरह से करते करते 15 से 20 मिनट बीत जाएं। जैसे ही बीत जाएं, आराम से रुक जाना है। आंख बंद ही रखनी है। उसके पहले खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आपकी मौज है। उसके बाद आंख बंद करनी है, बिना हिले डुले बस बैठे रहना है। ध्यान दोनों आंखों के मध्य में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद भी शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है और प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनको नामदान नहीं मिला है। ठीक है, इस प्रक्रिया को करें। जिनको नींद नहीं आती वो कर सकते हैं, डिप्रेशन है वो कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है वो कर सकते हैं। कर कौन नहीं सकता? प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है वो एक आध बार करके देखें, दिक्कत हो फिर ना करें। जिनको सांस की बीमारी है करके देखें एक आध बार, अगर दिक्कत हो बिल्कुल बंद कर दें। फिर उनके लिए क्या काम है? चौकड़ी मारकर बिना हिले डुले बैठने की चेष्टा करनी है। 5 मिनट से शुरू करें कि 5 मिनट बिना हिले डुले बैठे रहना है। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं। ध्यान रखना है दोनों आंखों के मध्यम। इससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। कोई भी कैसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, 5 साल से लेकर कोई कितनी भी उम्र का है वो व्यक्ति कर सकता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। जो नहीं करना चाहते वो भी कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मौज है, मैं बाधित नहीं करता है। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं कोई दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूँ यही बात पूर्णतया सच सच होगी, क्योंकि मेरे अनुभव में आई है ये बातें, मेरे तजुर्बे में आई हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपका तजुर्बा अलग हो सकता है। परखें, देखें, करें, फिर उसके बाद टिप्पणी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पूरा हक देता हूँ मुझे गलत बोल देने की, मुझे गलत साबित कर देने की, क्योंकि मेरा कोई दावा नहीं है। परंतु बात इतनी कहता हूँ, सच्ची सच्ची बात कहता हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने महसूस किया है, मैं सिर्फ वही बताता हूँ। बाकी आपकी मौज है, जो करना है आप जी
टिप्पणी कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। बाकी ये मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो मालिक ही जाने क्यों मुझसे बुलवाता है, ये उसकी ही मौज है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, या जो भी आपको सीखने को मिला वो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। पुरानी वीडियोस में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है, संताप है, मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी वीडियोस में आपके सभी समस्याओं के हल मिल सकते हैं। फिर भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और कम से कम 60 से 70 वीडियोस सुने। ऐसा नहीं कि मुझे बताने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सुने, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बचेगा। फिर भी कोई हो ऐसा पर्सनल हो जो किसी को बता नहीं सकते, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है मालिक की मौज सत्संग के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन होके, वहाँ पे मैं लिखित में भी कईयों के प्रश्न के जवाब दे दिया करता हूँ। अगर आपको लगे कि ये प्रश्न मेरा भी हो सकता है तो आप वहाँ से भी आप अपना प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। अपने मन में जो शंका उठती है वो उसका निदान कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप जी को सत्संग सुनने हैं। रोज़ रोज़ सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जिसने भी सुनना हो बड़ी खुशी खुशी से सुन सकता है। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने बहमों से दूर आने के लिए, भ्रमों से दूर आने के लिए, मस्त होने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए। जैसा मर्जी चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। और शेयर ज़रूर कर दिया करें इन वीडियोस को ज़रूरतमंदों में, क्योंकि ज़रूरतमंदों की आप मदद करोगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे आप उनकी मदद कर दोगे। परेशान बैठे हैं, दुखी हैं, उनकी मदद आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर किसी से ये शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं होता वो भी कोई चिंता ना लें, वो भी अपने अंदर ये ना सोचें कि हमने बड़ा अपराध कर दिया है। कोई बात नहीं, वो सिर्फ आनंद ही लें। कोई शेयर होता है तो कोई बात नहीं, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। बात इतनी है कि आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, आप लोगों को आनंद आना चाहिए, आपकी मैं मिटनी चाहिए। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सभी खुश रहें, सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।